मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो हाई कोर्ट लखनऊ ब्रांच में बेंच में जो सर आपका केस चल रहा है 5580, सर उसके बारे में पहले बताएं, जो जिज्ञासा है आपके जवानों में। मैं पहले संपादक जी इंडिया न्यूज 24 संपादक महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा ये जो पूछा है। और ये देखिए, अभी हमारी 11 तारीख को लगी थी, जिसमें एक समीक्षा याचिका दिखा करके, और उसमें है कुछ नहीं, लेकिन उसमें रोकने का काम किए, जो एक डेट बढ़ गई, तो यही दिखा के वो बढ़ा रहे हैं। किसने रोकने का काम किया सर? ये हेडक्वार्टर की तरफ से प्राइवेट वकीलें किया है, उन्होंने ये दिखाया है, लेकिन उसमें कुछ हमें आदेश निर्देश नहीं, कोई आदेश निर्देश मांगे थे। अब इस बार जो 18 लगे, इसमें न्यायमूर्ति जी ने बिल्कुल सफा कह दिया, इस बार कोई अवसर नहीं दाखिल कर पाएंगे तो मैं सीधा आदेश करूंगा। तो ये 5580 सोमवार को लगी है 18 तारीख को। 18 तारीख ईश्वर चाहेगा तो ये फाइनली और विजय श्री हमारे पूरे प्रदेश जवानों को जरूर मिलेगा। और हमारे जवान इसको बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उनसे एक जो आवाज मिलती है उससे मुझे ताकत भी मिलती है, साहस मिलता है, आगे बढ़ने का जज्बा भी बढ़ता है। ये देखते हुए हम कहीं स्तर पर जाने के लिए तैयार रहते हैं, ये सब देखते हुए। और 18 तारीख का 2 बजे के बाद इंतजार करें। और मेरा आत्मा नहीं गवाही दे रही कि 18 तारीख विजय श्री जरूर प्राप्त होगी। और ये इतिहास है, सच का इतिहास रहा है। सच्चाई की हमेशा जीत शैतान परेशान कर सकता है, लेकिन वो जान नहीं दे सकता है। सर होमगार्ड को वर्दी वो भी मेंटेन होनी चाहिए, और पूरा साज सज्जा होना चाहिए। यदि वो गड़बड़ होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, विभाग की छटडाउन होती है, ये सब हो रहा है। लेकिन ये तो पालन कर रहे हैं हमारे जवान, बिल्कुल बढ़िया टर्नआउट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो लालच में सब कुछ है वो गलत लिख के सरकार विभाग को दे देते हैं, और उनको कारण बताओ नोटिस मिल जाती है। जो जिला कमांडेंट हैं उन्होंने कहा था कि हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि हर महीने जितने हमारे होमगार्ड जवान हैं उनका टर्नआउट चेक किया जाए, और जिनका अच्छा होगा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। क्या सर ऐसा कुछ कदम उठाया गया? ये कोई कदम नहीं उठाया गया, ना किसी सम्मान किया गया। बढ़िया टर्नआउट, एक कांस्टेबल से बढ़िया उनका साज सज्जा है होमगार्ड, लेकिन नहीं, होमगार्ड के अधिकारी होमगार्ड का उत्थान अच्छा नहीं करना चाहते हैं। और शासन से आदेश हुआ, किसी होमगार्ड से पहरा लेने का हक नहीं। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पुलिस का इनसे पहरा लेता, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर बात की जाए उन्नाव के जवानों के, होमगार्ड जवानों के बारे में, जब ये चुनाव की ड्यूटी संपन्न करा के मध्य प्रदेश से वापस लौट रहे थे, तो सर उस दौरान ये आपके जिला कमांडेंट जो है उन्नाव ने ये कहा कि इन्होंने अभद्रता की है, अनुशासनहीनता की है, जिसके चलते मनोज और मुकेश जी को बर्खास्त कर दिया गया था। और फिर ये हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट से इनको आदेश मिला कि इनको बहाली की जाए। तो मनोज मुकेश का है, ये सब देखते हुए हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट बहाल कर दिया। जैसे में कमांडेंट मनोज कुमार उन्नाव बहाल किया और लखनऊ मंडली कमांडेंट बहाल किया, लेकिन वो फिर अपना ड्यूटी नहीं लगा रहे थे, दरख्वास्त दिए, जो उसका प्रमाण है उनके पास, और उनको फिर तुरंत सस्पेंशन का लेटर कल की डेट में 14 तारीख किस आधार पे, मतलब कोई आधार बनाया कि इन्होंने बस में तोड़ फोड़ किया। ये पुरानी बात तो खत्म हो गई, नहीं, वही दिखाए हैं। और जबकि मांग लिया सूचना थे, तो जो उनके बीओ लिख के दे रहे हैं, वो बस वाला नहीं दिया, इनके बीओ दिया लिख के, ये वहां ड्राइवर से ऐसा किया वैसा किया। इन्होंने उसका हवाला ना दे के बीओ का दिया कि हमारे बीओ ने बताया, लिखा। तो बीओ गलत कह रहा, पैसा मांग रहा, मेरे सारे साक्ष्य हैं, इसके बावजूद उसी मैटर में इनको सस्पेंशन कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना किया। सब पूरे देश नहीं दुनिया
कानून का सम्मान करता, लेकिन विभाग हमारा होमगार्ड यानी हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारते हैं। इनके पर कोई लगाम नहीं, इस पे ये अनुशासनहीनता खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। तो इसके लिए जो उनको दिया है, हमने विधिक नोटिस दिया है और वो भी लोग आ रहे हैं उस हाई कोर्ट के आदेश जो बहाली करने के लिए दिया, बहाल किए और बहाली के बाद वही मैटर देखा, इनको विभाग से सस्पेंशन का ऑर्डर दे दिया। जो सॉफ्टवेयर का वो हवाला देते हैं, जो 20 साल से एक जगह, वो वही सॉफ्टवेयर उठा रहा है और जो पैसा नहीं देता उसका कहना है कि सॉफ्टवेयर इनका नाम को नहीं उठा रहा है, आप हेडक्वार्टर जाइए। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका है हमारे जो कुछ होमगार्ड और झूठे पदाधिकारी अपने बता करके होमगार्ड अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। ये तो खाली कहने का है, बाकी ये लोग जो पैसा देते हैं वो एक कॉलम बना लेते हैं, जो पैसा नहीं उसका दूसरा कॉलम, और जाके डीएम कार्यालय पे वहां पर एक कार्बन काफी इनकी कर देते हैं। सॉफ्टवेयर वो है जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश योजना इसका उद्घाटन किए थे एनआईसी, वो योजना भवन उत्तर प्रदेश में फिट है, उसमें ये कुछ कर नहीं पाते थे तो उसमें बंद कर दिए। और कहते जब मांगा गया सूचना से तो ये कहते 40 लाख रुपया बाकी है, लूटने करोड़ों लूट रहे, लेकिन जानबूझ को बंद करा दिए। उसमें पूरे प्रदेश का डाटा जवानों का फिट था और ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ पैसे का सॉफ्टवेयर है और ईमानदारी का नहीं। ईमानदार मारे जा रहे, चोर बेईमान ये मजा मार रहे हैं। ये पूरा प्रदेश का जो जुम्मा हमारे मुखिया हैं श्रीमान बीके मौर्य जी, इनको कड़ा होना चाहिए और इसकी सॉफ्टवेयर ये 40 लाख जमा करके योजना भवन वाला जो सही रूप से है उसको खुला देना चाहिए, जहां से भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक लगाम लग सकती है। जय हिंद।